जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेज हो रहे थे, क्वेरीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर अगर हम एक प्रोफेशनल हैं, हम अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो क्या अगर हम कोई गिफ्ट या परक्विजिट रिसीव करते हैं अपने एम्प्लॉय से या अपनी सर्विसेज देते वक्त, क्या मुझे उन पे टैक्स देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अभी ये सेक्शन 194R हमारा एप्लीकेबल हो गया है 1 जुलाई 2022 से। सो वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ किन किन केसेस के अंदर ये सेक्शन एप्लीकेबल होने जा रहा है और किन कंडीशंस में ये सेक्शंस लगेगा, और साथ ही में क्या ये कैश पे जो गिफ्ट लेंगे उस पे लगेगा या काइंड पे लगेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और उसे मिस ना करें। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। हमारा रीसेंट सेक्शन आया सेक्शन 194R, जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देके समझाता हूँ, जैसे कि हमारे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। एग्जांपल के तौर पे मैं प्रभात चौधरी का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। प्रभात चौधरी रिसेंटली अभी कैंपस शूज़ का ऐड किया था। आप इस अगर दोस्तों ऐड को ध्यान से देखेंगे तो प्रभात चौधरी ने यहाँ पे 5 शूज़ जो है कैंपस कंपनी के द्वारा दिए गए ऐड करने के लिए। अब जब उसमें ऐड कर रहे हैं तो इस केस में प्रभात चौधरी ने क्या अपनी फीस चार्ज करी होगी? ऑब्वियसली उन्होंने अपनी कुछ प्रोफेशनल फीस चार्ज करी होगी कि क्या करने के लिए? ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए, यानी कैंपस कंपनी के जो जो शूज़ है उसका प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ये ऐड किए। अब इसके अगेंस्ट में मान लेते हैं प्रभात चौधरी ने 1 लाख रुपए कैश में रिसीव कर लिया अपनी एज अ प्रोफेशनल फीस, और साथ ही जो उन कैंपस शूज़ की जो वैल्यू है 5 जूतों की, हम यहाँ पे लेते हैं सपोज 10,000 रुपये जो है हमारी टोटल उनकी जो वैल्यू है 10,000 रुपये आती है। अब इस केस के अंदर अगर प्रभात चौधरी उन जूतों को यानी कि उन शूज़ को अपने पास रख लेते हैं और कंपनी को वापस नहीं करते हैं, तो इस केस में जो टीडीएस कंपनी काटेगी, कैंपस कंपनी प्रभात चौधरी का दोस्तों कितना काटेगी? वो 1 लाख तो जो उसने फीस चार्ज करी अपने प्रोफेशनल 194J में 10% प्लस जो शूज़ की वैल्यू है, यानी कि जो भी परक्विजिट की वैल्यू है, जो कि मैं कह सकता हूँ गिफ्ट की वैल्यू है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे प्रभात ने क्या किया है, उनके ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए उनका प्रोडक्ट यूज़ करा, प्रोडक्ट को वापस नहीं करा और अपने पास रख लिया। तो यही दोस्तों हमारा सेक्शन कहता है, सेक्शन 194R। आपको पूरा सेक्शन जो है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये हमारा सेक्शन 194R जो कि स्पेसिफिक कहता है कि सेक्शन आपका जो है 194R 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा। और इस सेक्शन के अंदर ये लिखा गया है कि जो पर्सन बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा है किसी भी दूसरे पर्सन को, वो 10% टीडीएस काटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि जो बेनिफिट और जो परक्विजिट है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, दोनों की बात हो रही है। यानी कि दोनों को टोटल मिला के देखा जाएगा। अगर कैश में है तो ऑब्वियसली फिर तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। परक्विजिट है तो परक्विजिट यानी कि जो गिफ्ट आपने दिया है वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो उस केस में यहाँ पे 10% टीडीएस काटना है जो पर्सन यहाँ पे बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा है दूसरी पर्सन को। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोली है कि आप जो है ये जो बेनिफिट दे रहे हैं, जो परक्विजिट दे रहे हैं, वो आप अपने बिजनेस यानी कि जब आप अपना बिजनेस कैरी कर रहे हैं तब दे रहे हैं, या फिर एक प्रोफेशन की वजह से आपको ये जो बेनिफिट है वो दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो वैल्यू है यहाँ पे बेनिफिट की, वो अगर आपकी 20,000 रुपये तक होती है पूरे साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में जो पर्सन ये बेनिफिट दे रहा है, जो परक्विजिट दे रहा है, उसको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 194R के अंदर जो टीडीएस की लिमिट है वो 20,000 रुपये है। यानी कि 20,000 रुपये तक का अगर आप किसी को परक्विजिट दे रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। 20,000 से ऊपर अगर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू 20,000 से ऊपर है, तो उस केस में आपको 10% टीडीएस यहाँ पे जरूर काटना है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको आगे एग्जांपल अभी और भी देने वाला हूँ। पहले आपको सेक्शंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि सेक्शन और क्या कहता है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि ये सेक्शन हमारा अप्लाई वहाँ नहीं होगा जहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपकी जो टोटल सेल, जो आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रेटिव आपके जो बिजनेस की है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है। और अगर प्रोफेशन की बात करूं तो आपके प्रोफेशन की जो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती है उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल में आप उसका जो बेनिफिट दे रहे हैं उससे पहले वाले फाइनेंशियल की बात हो रही है। यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल, यानी कि जिस साल आप दे रहे हैं उसके पिछले साल की आपको टोटल सेल्स देखनी है, टोटल रिसिप्ट देखनी है। अगर वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है प्रोफेशन के केस में, और अगर बिजनेस है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपको यहाँ पे नहीं काटना है।
एक यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई होलसेलर है, उसने किसी कंपनी का माल बेच दिया, ठीक है, उसको एक टारगेट दिया गया कि भाई आप हमारी कंपनी का माल बेचो 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए के ऊपर बेच के हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। या तो आप इंसेंटिव क्या दे सकते हैं, या तो उसको कैश में दे सकते हैं, या उसको गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट में उसको कोई गाड़ी दे दी, टीवी दे दिया। और इवन दोस्तों यहाँ पे अगर उसको किसी भी कोई इवेंट के फ्री टिकट्स दे दिए, यानी कि जैसे मान लो आईपीएल की उसको टिकट दे दी, तो भी इसके अंदर वो कवर हो जाएगा। या दोस्तों मैं इसके अंदर कह सकता हूँ कि उसको कोई टूर दे दिया, कोई टूर पैकेज का होता ना कि किसी किसी केसेस के अंदर कंपनीज क्या करती हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, उनको क्या करती हैं, उनको फैमिली पैकेज टूर दे देती है पूरा घूमने के लिए, कि आप अपनी फैमिली के साथ भाई स्विट्जरलैंड जा सकते हो, पूरा 5 लाख का खर्चा कंपनी उठाएगी। तो उस केस में यहाँ पे अब वो जो 5 लाख रुपए हैं, वो 5 लाख रुपए जो पर्सन, यानी कि जो पर्सन बेनिफिट ले रहा है, वो 5 लाख रुपए उसकी इनकम मानी जाएगी बिल्कुल। और उस 5 लाख के ऊपर जो पर्सन, जो कंपनी दे रही है बेनिफिट, उसके ऊपर 10% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगी। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ परक्विजिट दे रहे हैं, तो उस केस में अब आपको यहाँ पे जो है 10% टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है। और ध्यान रहे कि ये जो आपका गिफ्ट दिया जा रहा है, ये आपके ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। आप बिजनेस की वजह से दे रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, या कोई प्रिंसिपल या एजेंट का। जैसे आपको देखा होगा कहीं पे अगर आपका एक रिलेशन है प्रिंसिपल एजेंट का, उस केस में जैसे प्रिंसिपल कहता है ना कि भी आपको एजेंट को क्या करना है, 10 लाख की सेल करनी है, मतलब कुछ आपको टारगेट अचीव करना है, तो उस केसेस पे उसको गिफ्ट दिए जाएंगे, तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। वो सब दोस्तों इसके अंदर कवर होने जा रहा है। और सेक्शन के अंदर कुछ कंफ्यूजन थी जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है इस सर्कुलर को निकाल के यहाँ पे क्लियर करी है। जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा, एक तो जो सीएस के और एडवोकेट्स के दोस्तों यहाँ पे जो रिलेटेड पॉइंट है, अगर आप एज अ रियम्बर्समेंट लेते हैं, यानी कुछ भी आप आउट ऑफ पॉकेट खर्चा करते हैं और उसकी रियम्बर्समेंट लेते हैं, तो उस केस में उस रियम्बर्समेंट के ऊपर भी अब 10% टैक्स यहाँ पे काटा जाएगा। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं सीए दीपक बैसला को एक केस मिलता है, लेट्स सपोज मुझे बैंगलोर का एक केस मिला, इनकम टैक्स का कोई केस कराना था, मुझे कोई केस मिला। उस केस में मैंने फीस चार्ज करी अपने क्लाइंट से 1 लाख रुपए की। अब क्लाइंट ने क्या करा, मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे बैंगलोर में 3 दिन का स्टे मुझे कराया, वहाँ पे उसने मुझे पूरी फैसिलिटी दी, यानी कि जो मेरा रहने का, खाने का सब कुछ उसने मुझे करा के दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे दोस्तों केसेस लेता हूँ। एक केसेस में क्या है कि मैं वहाँ पे गया और मैंने खर्चा करा, और उस खर्चे का मैंने बिल जो थे सारे के सारे मैंने रियम्बर्समेंट के पर्पस के लिए किसको दे दिए, क्लाइंट को दे दिए। लेट्स सपोज वो 1 लाख रुपए था, तो उस केस में जो क्लाइंट है, अब मैं उसको 1 लाख रुपए रियम्बर्स कर रहा हूं अपने, तो उस केस में क्लाइंट जो है मेरा 1 लाख रुपए के ऊपर दोस्तों यहाँ पे टीडीएस काटेगा बिल्कुल। लेकिन कंडीशन यहाँ पे, अगर दूसरा केस यहाँ पे दोस्तों मैं लेता हूँ जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर जो सर्विस मुझे दी जा रही है एज अ सीए, जो सर्विस मुझे, सपोज मैंने वहाँ पे लॉजिंग ली, मैंने होटल लिया, रहना खाना करा, अगर वो डायरेक्टली बिल कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रियम्बर्समेंट का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर और भी कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे लोगों के, तो अगर आपको फिर भी इस वीडियो से या इस टॉपिक से कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँचकर इसका रिप्लाई करेगी। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।